यहाँ पर एक बड़ा मजेदार विषय ये है कि जो दो गांव हैं उनमें जो है लोगों की बारी आती है, गांव की भी बारी आती है और धड़ों की भी बारी आती है, और उसके आधार पर किसी के घर में देवता जी विराजमान रहेंगे अगले वर्ष के लिए। तो ये जो एक महोत्सव है ये बदलाव का महोत्सव है। एक तरफ से तो कृषि की कटाई का तो है ही, दूसरी बात ये कि देवता जी नए घर में जा रहे हैं। जो आपका ट्री लाइन है, ट्री लाइन को दो चीजों से डिफाइन किया जाता है कि किस तरह से कहाँ पे पेड़ खत्म होते हैं। भाई सबसे पहले जो है चीड़ जहां पे खत्म होते हैं उसे चीड़बासा कहते हैं, और जब जहां पर भोजपत्र भी समाप्त हो जाते हैं उसे भोजबासा कहते हैं। उसके बाद कोई पेड़ नहीं मिलता। तो भोजपत्र जो अंतिम दुर्गम अति दूर क्षेत्रों में मिलने वाला पेड़ है, और उसकी लकड़ी से मुखौटे बनाए जाते हैं। जो तीसरा नृत्य है वो नरसिंह पत्तर नृत्य है। तो नरसिंह जी का जो मुखौटा था वो सबसे भारी माना जाता है, और वो जो है नरसिंह जी जो है गोधूली वेला के टाइम पे प्रकट होते हैं और 18 बार अपने भक्त प्रहलाद को बचाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा मजेदार चीज थी कि यहाँ पे सारे के सारे जनता के आश्रय में यह आर्ट्स फल फूल रही थी, और जो मूर्तियां वगैरह थी उनमें कला के जो है सर्वोच्च प्रतिमान जो है उनका अनुसरण किया जा रहा था। नमस्कार, मैं संदीप बडोनी उत्तराखंड की रामायण परंपरा के एक महत्वपूर्ण अध्याय रामायण पर बात करूंगा। रामायण असल में रामायण के रामाख्यान को कहा गया है गढ़वाली भाषा में, और ऐसा ही पहाड़ी भाषाओं में जो है उसे कहा जाता है। और इनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है सेलूर डूंगरा, जिस क्षेत्र की रामायण को यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज का दर्जा दिया है। और हेरिटेज का दर्जा देने के बाद 2009 में 2013 में उसे जो है महत्वपूर्ण सूची में भी रखा गया, और 2016 में गणतंत्र दिवस की परेड में भी इसको झांकी का वो बनाया गया, मुख्य विषय बनाया गया। तो आज हम जानना चाहेंगे, जो हम थोड़ा बहुत जानते हैं इस बारे में, कि हमारे जो पूर्व में जो लोग हैं जिन लोगों ने इस पर मेहनत की है, जैसे डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, डॉक्टर दाताराम पुरोहित और डॉक्टर नंद किशोर हटवाल, इन सब लोगों ने जो इस पर कार्य किया है उस कार्य का हम थोड़ा बहुत निचोड़ और थोड़ा बहुत निष्कर्ष और कुछ बातें अपनी ओर से हम बताने का आज प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि रामायण क्या है। रामायण हम रामाख्यान को कहते हैं। तो रामाख्यान में ये रामाख्यान जो है किसी स्थानीय देवता को समर्पित रहता है। ऐसा नहीं है कि रामायण केवल सेलूर डूंगरा में ही होती है। हम रुद्रप्रयाग जिले में देखेंगे तो वहाँ के जो स्थानीय देवता, इष्ट देवता हैं, जगस या यक्ष देवता को भी समर्पित एक रामायण होती है। लेकिन यहाँ का जो रामायण की परंपरा है वो कैसे अलग है उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये सेलूर डूंगरा जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है। ये सेलूर डूंगरा क्षेत्र पड़ता है पैनखंडा में। गढ़वाल का एक पुराना परगना है जिसको पैनखंडा कहा जाता है। पैनखंडा माँ पार्वती के तप से जुड़ा हुआ स्थान है। माँ पार्वती ने जब केवल पत्तों के टुकड़े खाए तो उसको पर्णखंडा संस्कृत में कहा गया, और पर्णखंडा से पर्णखंडेश्वरी या पैनखंडा देवी हुआ, और इसलिए उस पूरे क्षेत्र को पैनखंडा कहा गया। ये जो गांव है हेलंग, ये पास ही में पड़ता है, और जोशीमठ और बद्रीनाथ दोनों जो है पैनखंडा में ही पड़ते हैं। ये पैनखंडा परगना है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि ये बद्रीनाथ के बहुत समीप है। एक इसका धार्मिक महत्व हुआ, दूसरा इसका व्यापारिक महत्व भी हमें समझना होगा कि यहाँ पर हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यह व्यापारिक क्षेत्र है जहां पर तिब्बत से आए हुए घोड़े, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात थे, मुगल भी उन्हीं घोड़ों को प्रयोग करते थे अपनी घुड़शाला में। तो पीपल कोटी वाले क्षेत्र में जो है आप घोड़ों की टेस्टिंग करते थे। तो ये एक धनी लोगों का भी क्षेत्र है। दूसरा ये गढ़वाल और कुमाऊं से आने वाले जो हमारे अल्मोड़ा वगैरह से आने वाले रास्ते हैं वो यहाँ पर आके मिलते हैं। इस कारण यहाँ पर गढ़वाली और कुमाऊनी बड़े साहूकार परिवारों का भी काफ़ी आपको मिलन मिलेगा। प्लस आपको जब आप यहाँ पे जो आव्रजन है एक दूसरे का, जो क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे भेड़ चराने वाले भी हैं, व्यापारी भी हैं, और कृषक समाज भी है, और तीर्थयात्री तो हैं ही, और प्लस यहाँ पर चौमासे के समय में मैदानी क्षेत्रों से आने वाले, बहुत पुराने समय से, जब से भगवान बद्रीनाथ की स्थापना हुई होगी 8वीं-9वीं शताब्दी से ये जो मंदिर विराजमान है, तो उस चौमासे को करने वाले, उस चातुर्मास को करने वाले कई सन्यासी, कई मुनि, तरह तरह के साधक भी यहाँ उपलब्ध हैं। तो हम इसका जो वो है, इसका एक केवल यहाँ की स्थानीय जनसंख्या नहीं है, इसमें जो है बहुत सारे के सारे जो है तत्व मिलते हैं। अगली बात आती है कि आप ये रामायण है ये होता कब है। तो हमारे यहाँ इसमें प्रश्न ये है कि ये जो सौर नववर्ष है, जिसको पहाड़ में बिखोती के नाम से जाना जाता है, जिसको
पंजाबी जो है बैसाखी के नाम से जानते हैं, उस सौर नववर्ष के दिन जो स्थानीय देवता है, क्योंकि ये भूमियाल का वो है, क्या नाम है उसका, महोत्सव है, जो स्थानीय देवता है भूमियाल का यह महोत्सव है। और उसका मुख्य चीज़ ये होती है कि उसका जो पुजारी है वो बैसाखी के दिन क्या करता है कि इसकी तिथि को निकालता है। वो 9 या 11 दिन बाद तिथि निकाली जाती है, जिस दिन बिखोती होती है। बिखोती इस बार 14 अप्रैल को पड़ी, तो 24-25 अप्रैल से ये शुरू हो जाता है और ये 8-10 दिन तक या जैसा भी उस समय देवता की आज्ञा होती है उसको किया जाता है। इसमें मुख्य बात ये है कि जो भूमियाल देवता है, जिसको आप स्थानीय देवता कहते हैं, कई बार उसे खेती के रक्षक क्षेत्रपाल देवता भी कहा जाता है गढ़वाल कुमाऊं में। और क्षेत्रपाल देवता जो है, इसको आप अगर आप सामाजिक ट्रेडिशन में कहा जाता है, समाज शास्त्र में इसको हम कहते हैं लिटिल ट्रेडिशन, क्योंकि बिग ट्रेडिशन तो वैदिक देवता हैं और जो छोटा ट्रेडिशन है जिसको बोलते हैं हम लौकिक देवता, जो स्थानीय देवता हैं जिनका लौकिक मान्यता है, तो उनमें ये आता है ये भूमियाल या क्षेत्रपाल। तो इस देवता के 10 दिन तक वह जो है अपनी प्रजा से मिलता है, क्योंकि ये जो दैवीय राज्य है, जिस दैवीय राज्य की हम बात करते हैं, जो हम सबके सब भक्त हैं, वो देवता के जो अनुचर हैं वो उनसे मिलने का प्रयास करते हैं उस दिन। और उसके बाद जो है अगले वर्ष के लिए उनका जो स्थान होता है उसे भी पंचायत जो है डिसाइड करके रखती है, उसे जो है फैसला करके रखती है कि अगले साल किसके घर में रहेंगे। तो 10 दिन के लिए तो वो सबके लिए ओपन है ही, और उसके बाद 355 दिन भी वो जो हैं किसी के घर में रहेंगे। तो ये एक जिसे कहते हैं देवता का भी आवर्जन है। यहाँ पर एक बड़ा मजेदार विषय ये है कि जो 2 गांव हैं उनमें जो है लोगों की बारी आती है, गांव की भी बारी आती है और धड़ों की भी बारी आती है, और उसके आधार पर किसी के घर में देवता जी विराजमान रहेंगे अगले वर्ष के लिए। तो ये जो एक महोत्सव है ये बदलाव का महोत्सव है। एक तरफ से तो कृषि की कटाई का तो है ही, दूसरी बात यह कि देवता जी नए घर में जा रहे हैं, तो आप जो नए घर में जाने का वैष्णव महोत्सव है उसको आप बहुत महत्वपूर्ण समझिए, क्योंकि जब आप इसमें देवता का एक लोकतंत्रीकरण हो गया, ये केवल राजाओं का देवता नहीं रह गया है, ये सारे के सारे लोगों के घरों में जा सकता है। तो जो स्थानीय देवता है उसका लोक जो है, लोक से जो महत्व है, ये शास्त्र और दुरूहता से दूर होकर लोक में जो समाहित होने का मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम कहते हैं कई बार कि लोक और शास्त्र में बहुत भेद है, लेकिन हम यहाँ लौकिक और शास्त्रीय देवताओं में अंतर नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ मुख्य बात ये कह रहे हैं कि ये एक लोकतंत्रीकरण है कि सबके सब लोग एक दूसरे से मिल सकें। उसके बाद इसमें एक फोक थिएटर वाला कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों के बारे में जो है वो करते हैं, और इस तरह के मिलते जुलते ट्रेडिशन कहूँगा मैं, क्योंकि इसके एलिमेंट्स बहुत सारे हैं और ये सारे के सारे एलिमेंट्स का जो एक जोड़ है, एक जो थाली बनती है, उसी के कारण इसको जो है अलग उसमें गिना जाता है। इसके कुछ जो आपको तत्व हैं वो आपको चैतोली में भी मिल जाएंगे, क्योंकि चैतोली जब कटाई हो रही होती है तो आप चैत में जो गीत लगाते हैं उनमें इतिहास भी आता है और लोक संस्कृति भी आती है, देवता के प्रति प्रेम भी आता है, वो भी आता है। और कई बार अगर आप मुखौटों वाली बात करें तो मुखौटे में यहाँ हिल यात्रा वाली बात भी आती है, क्योंकि हिल यात्रा में भी कुछ कुछ एलिमेंट इसमें है, लेकिन सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर करके ये एक बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल वाहिद, बिल्कुल अलग चीज बनाई गई है। क्योंकि इसमें एक चीज नहीं है, क्योंकि एक दो चीजें तो उसमें सारी जगह है। जैसे मान लिया आप लोकल इष्ट देवता का आवर्जन है तो कुछ जगह है होता है, दूसरा मुखौटों वाली बात है वो भी कुछ जगह होती है। कोई आप मुखौटों की बात करेंगे या फिर और बातें करेंगे, अगर गीत लगाने की बात है तो वो चैतोली वगैरह में होता ही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होती। लेकिन हमारा जो प्रश्न है कि सारे के सारे चीजों को मिलाकर जो एक बिल्कुल अलग चीज होना, और दूसरा कारण शायद ये भी है कि इस पर ध्यान जाने का सबसे बड़ा प्रश्न वही है कि यहाँ पर काफी सारे आव्रजक साधु कई वर्षों से रहे हैं। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्रों में भगवान बद्रीनाथ की आराधना से कहें या देवताओं के प्रति अपना स्नेह दिखाने के लिए जो विष्णु प्रीति है उसमें लोग जो है बहुत सारे एकत्र होते हैं, तो उस वजह से भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो है हिमालय का वो क्षेत्र है जिसमें बद्रीनाथ आता है, हमने पहले कह दिया। इसको पर्णखंडेश्वरी कहा गया है यहाँ की स्थानीय भगवती को। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र देहरादून से करीब 288 किलोमीटर आगे जाता है, श्रीनगर से भी 141 किलोमीटर है, और जो मेन रोड है उससे 6 किलोमीटर अंदर जाके है। बल्कि अगर आप ऋषिकेश से भी आना चाहें तो करीब 250 से ऊपर ही है, तो यानी ये करीब दिल्ली के बराबर ही दूर पड़ता है, वैसा कुछ नहीं है। अब इसमें जो मुख्य प्रश्न है कि ये क्या करता है, तो यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा ये है कि ये एक पवित्रीकरण का भी उत्सव है। आप जो लोग हैं वो सारे के सारे इसमें जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जो लकड़ी है, जो मुखौटे हैं, वो सारे के सारे भोजपत्र के हैं। तो भोजपत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिमालयन बिर्च जिसे कहते हैं। और जो हिमालयन बिर्च है वो जो है बड़ा मुश्किल से होता है, हमें जिसे कहते हैं भोजपत्र पे जो है केवल पवित्र और तंत्र मंत्र के ग्रंथ लिखे जाते थे। और आज भी जो पहाड़ में जो है, जो आपका ट्री लाइन है, ट्री लाइन को 2 चीज़ों से डिफाइन किया जाता है कि किस तरह से कहाँ पे पेड़ खत्म होते हैं।
भाई सबसे पहले जो है चीड़ जहाँ पे खत्म होते हैं उसे चीड़बासा कहते हैं, और जब जहाँ पर भोजपत्र भी समाप्त हो जाते हैं उसे भोजबासा कहते हैं। उसके बाद कोई पेड़ नहीं मिलता। तो भोजपत्र जो है अंतिम दुर्गम अति दूर क्षेत्रों में मिलने वाला पेड़ है, और उसकी लकड़ी से मुखौटे बनाए जाते हैं, और इसके जो धारण करने वाले होते हैं उनको देवता चुनते हैं। और देवता चुनने के साथ साथ ही इसमें यह भी मुद्दा है कि उन लोगों को काफ़ी दिन तक जो है पवित्रीकरण के साथ रहना पड़ता है, पूरे 1 साल से ज़्यादा तक, 12-13 महीने जो है उनको बिल्कुल पवित्र आत्मा की तरह रहना पड़ता है। देवता के पशुआ होने के कारण ही नहीं, उन्हें लोक नाट्य में भी भाग लेना है तो उनको देवता की आज्ञाओं को मानना पड़ता है। और वो जो है पवित्रीकरण का आप कह सकते हैं वो वैष्णविज्म है, या नाग देवताओं का वो है महत्व, क्योंकि गढ़वाल कुमाऊं में नाग देवताओं को बहुत माना जाता है, और नाग देवताओं की उससे जो है बोलते हैं पानी वगैरह पे उनका पूरा वो बताया गया है। उत्तराखंड ही नहीं, मैं कहूँगा हिमाचल कश्मीर में भी वही परंपरा है। तो आपका जो नाग देवताओं वगैरह को जो लिया जाता है वो सारे के सारे इसमें जो प्रतिबंध हैं वो यहाँ पे हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं, जब ये दिन निकाल लिया जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब आपका दिन ये निकल गया तो उसके बाद जो है देवता को ध्वजा रूप में पूजा जाता है। यहाँ की ध्वजाएं जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लाल सफ़ेद लाल रंग की ध्वजा जो आपने भगवान बद्रीनाथ के ऊपर भी फिल्मों में देखी होंगी, उसमें आपने देखी होगी। उसमें जो है जो पहला लाल है वो ब्रह्माणी, और जो सफ़ेद रंग है वो वैष्णवी, और रुद्राणी यानी उसका लाल रंग है। तो वो ध्वजा यहाँ पे पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको मिलेगी। फिर जो देवता हैं, क्योंकि देवता पुरुष हैं तो देवता का जो ध्वज होता है वो पीला होता है, और उस पीले रंग पे काफ़ी सारी पताकाएं लगाई रहती हैं, और उसके ऊपर जो है मोर पंख वगैरह का सर्वतोभद्र यानी सबका भला हो, क्योंकि उसको पानी में भी भिगाया जाता है और उसको जो सबके ऊपर छिड़का भी जाता है और सबके ऊपर घुमाया जाता है। वो जो ध्वजा और ध्वजा के जो कपड़े होते हैं वो होते हैं, उसको आशीर्वाद रूप छुआ भी जाता है। वो देवता को जो ध्वजा रूप में पूजा जाता है वो गढ़वाल कुमाऊं हिमाचल नेपाल, बल्कि मैं कहूँगा पंजाब में भी कुछ क्षेत्रों में और जम्मू में भी वो किया जाता है। तो उसको देवता 10 दिन के लिए जो है अपनी प्रजा के साथ रहता है। ये मेन जो मुद्दा है, इसमें देवता का लोकतंत्रीकरण आता है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में भगवान बद्रीनाथ के समीप के क्षेत्र को पैनखंडा कहा जाता है। पैनखंडा का अर्थ बेसिकली जो हम पर्णखंडेश्वरी से लेते हैं। जब माँ पार्वती ने शिव जी के लिए तप किया था तो उन्होंने जब पत्तों के खंड खाए तो उसको जो है पर्णखंडा कहा जाता है, और जब उन्होंने पत्ते भी खाने बंद कर दिए थे, वह बिना भोजन के रही, तो उसे अपर्णा कहा जाता है। तो ये क्षेत्र है, ये देवी पार्वती के तप से जो है पूरा का पूरा तप का जो फल प्राप्त क्षेत्र है, इसलिए इसको पर्णखंडा कहा जाता है। भगवान बद्रीनाथ जो है इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, उसको पैनखंडा कहा जाता है स्थानीय भाषा में, पर संस्कृत में इसको पर्णखंडा क्षेत्र कहा जाएगा। ये बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। अब हम जब देवता की बात करते हैं तो यहाँ के जो स्थानीय देवता भूमियाल हैं, भूमियाल जो हैं वो ध्वजा के रूप में अवतरित होते हैं अपने भक्तों के रूप। उसमें इन पे जो है काफ़ी सारे वस्त्र लगे होते हैं। पीला कलर यहाँ पे पुरुष देवताओं के साथ जुड़ा रहता है, और लाल स्त्री देवियों के साथ, तो ये पीला वो है। और इसमें जो है भक्त इनको जो है छू सकें, इस कारण जो है इसमें कई तरह के वस्त्र और पताकाएं लगाई जाती हैं। और उसके ऊपर जो है इसमें एक पूरा का पूरा मोर पिच्छ लगाया जाता है, जिससे कि जो मोर पिच्छ है वो सबको जो है आशीर्वाद देने के लिए। उसके अंत में ये जो क्षेत्र है वो जिसे कहना चाहिए, इस क्षेत्र में जो भंकोरे करके जो है देवताओं का जागरण किया जाता है। ये जो लोक कलाकार हैं वो देवताओं को आह्वान कर रहे हैं, जो इसमें चित्र में दिख रहा है सलूड़ गांव में। फिर यहाँ जो है ये पर्णखंडेश्वरी का भगवती का मंदिर है, माँ पार्वती का। फिर ये जो हम चित्र देख रहे हैं इसमें लाल सफ़ेद लाल जो ध्वजा है वो उसका बेसिक जो है वो बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर भी आपने देखी होगी फिल्मों में, पर उसमें जो है लाल सफ़ेद लाल जो ध्वजा है वो ब्रह्माणी वैष्णवी और रुद्राणी का जो है एक साथ चित्रण है। प्लस इसमें जो है ध्वजा के सामने जो है सब लोग वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, नमस्कार कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो तरह तरह के मुखौटे हैं ये दिखाए गए हैं, 5-6 तरह के। अभी 18 मुखौटे हैं, पहले 24 हुआ करते थे। अब ये जो हमारे लोक कलाकार हैं वो बड़ा अपना परिश्रम कर रहे हैं। पहले तो जो है वो 1 साल तक उस व्रत को रखते हैं, उसको पालन करते हैं। उसके बाद जो अभी वो अपना जो है चावल वगैरह से और प्राकृतिक चीज़ों से जो भी रंग लगता है उसको रंग को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इसमें जो है मार और मारीन अपने दुखड़े बता रहे हैं, वो लोकनाट्य है। फिर लोग जो है ये योद्धा अपनी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। प्लस इसमें जो है मार मारीन का एक और वो है चित्रण। फिर इसमें नरसिंह दिखाया गया, ये सबसे भारी मुखौटा है। ये जो है क्या कहते हैं, नरसिंह जी जो है प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं। प्लस इसके बाद इसमें राम भरत और ये हमारे लोक कलाकार पूजनीय, जिन लोगों ने अभी तक इस संस्कृति को जारी रखा है, जिसको आप इंटेंजिबल हेरिटेज या अमूर्त विरासत कहते हैं, वो है। फिर ये भंकोरा बजा के फिर देवताओं को फिर वापस जाने के लिए कह रहे हैं।
प्लस इसके बाद जो है इसमें ये भी जो है राम भरत मिलाप का नृत्य हो रहा है। उसके बाद जो हम इसमें देखते हैं कि आप जो है इसमें 10 दिन का महोत्सव है, तो इसमें जो नृत्य होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग दिनों में होते हैं, वो इनके दिन फिक्स हैं। तो सबसे पहला नृत्य जो है उनका गणेश पार्वती नृत्य है। गणेश पार्वती नृत्य का जो महत्व है वो ये है कि गणेश और पार्वती जो है वो माता और पुत्र का जो स्नेह है दिखाया जाता है। फिर उसमें सूर्य का मुखौटा लगाकर सूर्य ईश्वर नृत्य दिखाया जाता है। साथ साथ में बरदेवा नृत्य किया जाता है, उसमें राधिका और कृष्ण के साथ बरदेवा कहते हैं। कुछ लोग बरदेवा को नारद का रूप मानते हैं, खैर नारद जयंती भी 14 मई को है तो वो भी उसमें उल्लेखनीय हो सकता है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण वो जो कार्य करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है मुआर मुआरिन। हमारे यहाँ बड़ा कठिन गढ़वाली कुमाऊनी में एक शब्द है मुआर। मुआर बेसिकली हम जो है वैसे तो मधुमक्खियों के लिए प्रयोग में लाते थे जो छोटा छोटा रस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मुआर का अर्थ जो है एक आम आदमी और एक आम औरत हैं जो अपना जीवन वहाँ व्यतीत कर रहे हैं और उनका जीवन दिखाने का प्रयास किया गया कि किस तरह से पर्वतों में बड़ा ही जिसे कहते हैं पहाड़ को बास जीवन को नाश वाली जो स्थिति है, बड़ा मुश्किल से वो जंगलों में रह रहे हैं, भालू उन पर हमला कर रहे हैं, बाघ उन पर हमला कर रहे हैं, वो उस पर आग से दाग रहे हैं और उस तरह से, और फिर बाद में भालू और बाघ भी उनके काका मामा बन जाते हैं। तो उस तरह का जो नृत्य है वो एक हद तक प्रकृति के प्रति सामंजस्य और जिस तरह से लोगों ने कष्ट उठाए होंगे शुरुआती जो हमारा ये क्या कहेंगे हम इसको पशुचारक समाज कहें चाहे हम इसे कृषि समाज कहें, उसके अंदर के जो शुरुआती जो संकट थे, संघर्ष थे, उनको जो संभालने का प्रयास किया गया, क्योंकि गांव बसाना आसान कार्य नहीं है और सलूर डुंगरा इस क्षेत्र के सबसे बड़े ग्रामों में आता है। आप पैनखंडा परगना में देखेंगे तो पैनखंडा परगना के सबसे बड़े ग्रामों में ये आता है, बल्कि हो सकता है ये जिले के भी सबसे बड़े गाँव में हो, अभी मैं उतना नहीं जानता, पर परगने में तो निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ा ग्राम है। मैंने कहा है यहाँ पे आव्रजन और उसकी जो परंपराएं हुई हैं, क्योंकि ये गढ़वाल कुमाऊं के बीच में काफ़ी हद तक पड़ जाता है और चूंकि तिब्बत ट्रेड का भी एक हिस्सा था यहाँ, अब तो वो तो खैर नहीं हुआ है, पर फिर भी तिब्बत ट्रेड की वजह से कई लोग धनी लोग यहाँ आए और उन्होंने भी अपना जिसे कहते हैं उस वजह से यहाँ की जनसंख्या में थोड़ा बढ़ोतरी हुई। तो मुआर मुआरिन का जो वो है मुख्य मुद्दा है वो ये है कि आप उनको जो है जीवन का सामंजस्य कैसे व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह से गाँव बसा रहे हैं। फिर उसमें जो बाद की जो सभ्यता है, जो बाजारी सभ्यता है, उसका बनियाइन का भी नृत्य दिखाते हैं वो। उसमें बनियाइन जो है वो लोगों को समझाने के लिए बहलाने फुसलाने का कार्य करती है और उसका पति जो है उससे नाराज होकर उस पर जो है प्रहार करने का प्रयास करता है, वो है। पर मुआर मुआरिन का जो मुख्य उद्देश्य है शायद लोगों को अपने पूर्वजों के उठाए हुए कष्टों पर ले जाते हैं। और फिर वहाँ पे एक लोक नाट्य भी होता है जिसमें जो है लोगों का जो ग्राम के लोग होते हैं उनका पूरा साल भर में जो उन्होंने किया होता है उसका मजाक उड़ाना, या कोई भी किसी का भी, आप इसे कॉस्ट्यूम पार्टी कह सकते हैं, जिस तरह की जो एक लोकल कॉस्ट्यूम पार्टी होती है जो लोक हास्य है, लोक नृत्य है, उस पर करते हैं। लेकिन 10 दिन जो इस बाइंडिंग में है, हर दिन अलग अलग नृत्य होंगे, लेकिन जो हर दिन राम की लीला होती है, जैसे हनुमान द्वारा लंका दहन और राम भरत मिलाप का जो नृत्य होता है आखिरी में कि भरतुबाई आएगी, वो सारे के सारे जो है वो ये इसके बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पे और लोगों ने भी काफ़ी कार्य किया है। जो हमारे क्या कहते हैं उससे खास करके हम पुरोहित जी और हटवाल जी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस पर काफ़ी सारा कार्य किया, उन्होंने काफ़ी दिन तक इन गाँवों में रहे। फिर इसमें और जो अलग से नृत्य हैं जो शायद बाकी गढ़वाल में कहीं नहीं होते, वो 3 नृत्यों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक नृत्य है माल नृत्य। माल या पैक गढ़वाली और कुमाऊनी में बहादुर भड़ों के लिए कहा जाता था, जो बहुत शूरवीर होते थे। उन शूरवीरों में उन्होंने 2 गुट बना रखे हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद जो है वो माना जाता है कि वो गढ़वाली परंपरा का प्रतीक है और लाल जो है वो नेपाली परंपरा का प्रतीक है। ये आज का अर्थ है, पर यह भी हो सकता है कि ये पूर्व में भी नृत्य किसी न किसी रूप में रहा होगा, आज इस रूप में है। तो उसमें जो जिन ग्रामीणों ने नेपाली राजा का साथ दिया जब 1803-4 से 1815 तक जब गोरख्यानी हुई, तो उस गोरख्यानी के दौरान जो हम लोगों ने वो देखा, जो हमारे यहाँ गढ़वाल के अंदर भी उससे पहले 1780 से 1803 काफ़ी गुटबाजी रही, तो उस गुटबाजी का हो सकता है उसका भी आगे का वो, तो जो हमारे यहाँ कुछ परिवार थे उन्होंने नेपालियों का साथ दिया और कुछ ने वहाँ रेजिस्टेंस करने की कोशिश की, उन्होंने कई नेपालियों को मार डाला, उन नेपालियों के हथियार भी वहाँ रखे जाते हैं। यही नहीं, अगल बगल की नीति घाटी में और माणा घाटी में भी बहुत सारे जिसे कहते हैं उस हिंसा के चिन्ह हमारे पास हैं। तो जो माल वाला जो रहता है उसमें जो है जो पुराने गुट हैं उनके वंशज ही उसको री इनेक्ट करते हैं, पर यह हो सकता है कि यह पहले के जो पुराने टाइम में जो लोग बसे हों उनके आपसी संघर्षों की भी एक याद दिलाता हो और एक हद तक उस वो जो
संघर्ष था, उसको नृत्य के हेल्प से उसकी थोड़ा सा, जिसे कहते हैं इंटेंसिटी को, गुस्से को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आज तो वो सबके सब विवाह कर चुके हैं एक दूसरे से, चाहे कुंवर हो चाहे भंडारी हो, क्योंकि माना जाता है भंडारी बद्रीनाथ की सेवा करने के लिए 1443 में कुमाऊं के काली कुमाऊं क्षेत्र से बुलाए गए। उन्हीं में से एक माधो सिंह भंडारी गढ़वाल के सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में भी हुआ है, उससे हम मना नहीं कर सकते, वो एक परंपरा है। पर जो माल नृत्य है वो असल में पुरानी जो प्रतिद्वंदिताएं हैं उनको शांत करने का एक तरीका है। फिर अगला एक और जो परंपरागत नृत्य होता है वो था कूर जोगी। कूड़ जोगी में क्या किया जाता है कि कूड़ यानी जितना जो खरपतवार है उसको अलग अलग हटाने की कोशिश की जाती है, और बेसिक ये सिंबल ये है कि आपके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएं और देवता जो है आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो तीसरा नृत्य है वो नरसिंह पत्तर नृत्य है। तो नरसिंह जी का जो मुखौटा था वो सबसे भारी माना जाता है, और वो जो है नरसिंह जी जो है गोधूली वेला के टाइम पे प्रकट होते हैं और 18 बार अपने भक्त प्रहलाद को बचाते हैं। यहाँ पर मज़ेदार चीज़ ये है कि जो नरसिंह का यहाँ का जो कॉन्सेप्शन है वो यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक शास्त्रीय ट्रेडिशन से काफ़ी क्लोज है, इससे कोई मना नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि जब नरसिंह यहाँ बाहर रहते हैं तो जो लोकल देवता भूमियाल हैं वो शांत हो जाते हैं और वो उस समय जो है नृत्य प्रांगण में भाग नहीं लेते, और जब नरसिंह चले जाते हैं उसी के बाद वो उस प्रांगण में वापस आते हैं। तो उस समय जो है एक जो डिवाइन किंगडम का कॉन्सेप्ट है कि डिवाइन किंगडम कैन नॉट ओवरलैप, एक समय जो एक देवता की यात्रा चल रही होती है तो दूसरे देवता की यात्रा नहीं हो सकती। हमारे यहाँ गढ़वाल कुमाऊं में इस तरह के काफ़ी सारे उदाहरण हमें बताए जा सकते हैं। तो भूमियाल देवता उस समय शांत रहते हैं। तो जो भूमियाल ट्रेडिशन है उसमें एक दो चीज़ें मैं और जोड़ना चाहूँगा। गढ़वाल कुमाऊं ही नहीं, ये हिमाचल जम्मू में भी माना जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों के कारण जो है मृत्यु के बाद वहाँ का स्थानीय देवता बन जाता था, और फिर वो जो है वहाँ की कृषि और उसका जो है संरक्षक माना जाता है, इसीलिए उसको क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। और फिर हम मुखौटों की तरफ जाएंगे। मुखौटे जो है हमारे गणेश वगैरह मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। यहाँ पे गणेश हैं, सूर्य ईश्वर है, कालिका हैं। कालिका का भी नृत्य करने वाले जो, मान लिया कालिका का भी जो पशुआ होगा या जो वाहन होगा वो जो है स्त्री वेश में ही इसमें नृत्य करते हैं। और देवताओं का जो मारीण का है तो वो भी पूरा का पूरा उसमें बाघ वगैरह सारे के सारे नृत्य आते हैं। पुराने समय में कहा जाता है कि इसमें 18 मुखौटे होते थे और इन पे जो है चावल वगैरह का लेप किया जाता है रंग का, लेकिन आजकल जो है मुखौटे केवल 18 पाए गए हैं, अब उतने मुखौटे नहीं हैं। तो जो 18 मुखौटे हैं वो उनका बेसिक वो है, और वो जो मुखौटों के साथ जो नृत्य करते हैं उस कारण इसको एक अलग तरह का रूप मिला है। ये जो भंकोरे हैं, भंकोरों के साथ भी जो है इनमें वस्त्र लगाए गए हैं। इसमें मूल मुद्दा ये है कि पवित्रीकरण का मुद्दा है, क्योंकि आप इसमें जो है देवता के अंदर देवता का भाग बन रहे हैं, क्योंकि देवता के जो चढ़ाए हुए वस्त्र होते हैं, देवता के पवित्रीकृत वस्त्रों को ही दोबारा जो है भंकोरों और उन पे बर्तनों पे भी बांधा जाता है, और उसके बाद जो है पूरा का पूरा क्षेत्र जो है पवित्रमय होता है और वो देवता का अपने आप को हिस्सा बताने लगता है। तो हम इसका जो सामाजिक मीनिंग है सबसे पहले तो वो उस पर बात करेंगे कि एक तो हम देवता के साथ हो जाते हैं, क्योंकि हम देवता की प्रजा हैं और हम देवता का हिस्सा हैं। क्योंकि जब आप देवता के चढ़ाए हुए वस्त्र हैं, देवता की चढ़ाई हुई जो वो है, क्या कहते हैं उसे, जिसे हम गढ़वाली कुमाऊनी में झगुली बोलते हैं, सारे वस्त्रों को झगुली कह दिया जाता है। तो वो जो झगुली है उस झगुली को धारण करते हैं तो हमारे अंदर भी देवत्व का एक हिस्सा आता है। फिर हम अपने कपड़ों पे बांधते हैं और जो है वो हम देवता को जो है अपने अंदर घर में ला रहे हैं। प्लस इसमें जो है लोगों का एक लोक नाट्य है, लोगों का कृषि कार्य हो चुका है, अब लोग जो है पूरी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा एक दूसरे का आनंद करना चाहते हैं, हंसी ठटोल करना चाहते हैं। फिर इसमें जो एक मोनोटोनिसिटी है और जो न्यूरोसिस है जो ग्राम्य समाज में हो जाती है, क्योंकि कम लोग हैं आपस में, एक सीमित दायरा वो बाहर निकलता है, बाहर से भी लोग आते हैं, लोग उसको देखते हैं। पूरी की पूरी जिसे कहना चाहिए देवत्व का एक नृत्य होता है और देवता हमारे बीच में है। एक फिर बार बार देवभूमि और देव नृत्य की बात की जाती है। और जो हमारे ग्रामीण और लोगों की परेशानी होती है, बाघ है, लकड़बग्गा है, वो सारी बातें, पशुओं की परेशानियां हैं, पानी की परेशानियां हैं, वो सब भी नाट्य द्वारा जो है हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। और पवित्रीकरण, और अंत में तो वही बात है जिसे कहते हैं हम सर्वतोभद्र, जो हम संस्कृत में कहते हैं कि सबका भला हो, क्योंकि इसका जो अंत में मोरपिच्छ होता है उसको जब पवित्र जल में भिगाकर सबके ऊपर डाला जाता है तो वो जो है बेसिकली सबको पवित्र करने का मुद्दा है। अब इसके जो है आर्थिक सरोकार भी थे पहले, क्योंकि ये एक तो ग्राम्य समाज वो था जो एक घाटी से दूसरी घाटी व्यापार में जाता था, और कई बार जो है
उससे भी आगे जाता था, मान लिया वो तिब्बत जाता है या तिब्बत से आगे जाता है, तो उसमें भी जो व्यापार है उस व्यापार का थोड़ा सा और फायदा और थोड़ा सा और सरोकार बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोकल घाटियाँ हैं, अगर आप गढ़वाल कुमाऊं के राज्यों को भी गिना जाए और अगल बगल की घाटियों को भी गिना जाए, तो इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि इनमें घाटियों के बीच के आपसी व्यापार और उसको पकड़ने की कोशिश की गई है। फिर जो एक्सचेंज होता है और साथ साथ में आर्ट्स की बात है, क्योंकि इकोनॉमी जो है यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न है कि मान लिया जो लोक कलाकार हैं उनको कई लोग जो है सपोर्ट करने के लिए डडवार देते थे, तो जो सालाना जो उनको अनाज दिया जाता था डडवार, उससे जो है वो जीवित रहते थे। और आज जो है शायद हमारे वो लोक नृत्य करने वाले लोक गायक वो सारे के सारे खत्म होते जा रहे हैं, तो पेट्रन जो है सारे के सारे लोग ही पेट्रन हो जाते थे। भले ही राजा भी कई बार मदद करता था, राजा कई बार जमीनें माफ कर सकता था, कर माफ कर सकता था, या ये बोल सकता था कि आप हर तीसरे साल टैक्स देना, जिसको तिया बरसी सरती या त्याड़ गांव कहते हैं, या कभी कभी वो अध्याल या आधा गांव भी देने के लिए कह सकता है, वैसा नहीं है, मतलब आधा कर देने के लिए, लेकिन वो राजाश्रय है। यहाँ पर एक बड़ा मजेदार चीज थी कि यहाँ पे सारे के सारे जनता के आश्रय में यह आर्ट्स फल फूल रही थी, और जो मूर्तियां वगैरह थी उनमें कला के जो है सर्वोच्च प्रतिमान जो है उनका अनुसरण किया जा रहा था, और सब लोग एक साथ आते थे, तो समाज में जो है एकीकरण की भी भावना आती थी। वो बहुत जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो है जो देवता का जो स्थान आवरजीकरण है, इसमें जो है समाज को एकीकरण करने के लिए गुटबाजी या क्लास, अगर आप जिसे कहते हैं कि आर्थिक वर्ग हैं, और रीजनल है, थोड़ा ये इस गांव का है, ये उस गांव का है, और जो गांव है गांव का एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि भाई आप जो है क्या कहते हैं पूरे के पूरे परगना में सबसे महत्वपूर्ण गांव है। तो वो जो सेलूर डंगरा की जो रामायण है वो इन सब मुद्दों को साथ लेके चलती है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल यही एक महोत्सव है, लेकिन यूनेस्को ने इस महोत्सव को प्राप्त करके बेसिकली जो है हमारे उत्तराखंड की जो परंपराएं हैं उनमें जो एक बैलेंस है, उसका जो आपस में हम लोगों ने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पे जो एकीकरण करने का प्रयास किया है, उसको हमने पकड़ने की कोशिश की है। क्योंकि ये मल्टीफंक्शनल और कलरफुल ही नहीं है, आप जो है लोगों को ये जो है काफ़ी हद तक एंटरटेनमेंट करता है, प्लस आपका जो है राजनीतिक निहितार्थ भी इसमें बहुत सारे हैं, और इसके सामाजिक अर्थ तो है ही कि आप देवताओं को जो है पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड का यात्रा और जो आपका तीर्थ यात्रा और जो व्यापार के कारण कई तरह के लोग यहाँ आते हैं और वो अपनी अपनी परंपराओं को साथ लेके आते हैं, वो मुद्दे भी इसमें हल होते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।